अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद अली हाशमी आपके अपने चैनल लाखमी पर। जनाब, जैसे हमने शुरू किया है कि गुज़रा हुआ ज़माना में हम माजी की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम अपने घर की बात करेंगे कि मेरे बाबा साईं हाजी मोहम्मद ज़मा शाह हाशमी, जिनके तारुफ में बहुत सारी चीज़ें, मगर सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो है उसका राग से दिलचस्पी, क्लासिकी मौसीकी में उसकी महारत, क्लासिकी मौसीकी की उसकी सुनहरी तारीख जो सिंध के ख़ानदानों में होती थी अक्सर। जो साईं ग़ुलाम रसूल शाह, साईं जीलानी, साईं लतीफ़ सरकार के उसका सजाद नशीन, साईं नसरुल्लाह के सजाद नशीन, ये सारे लोग जो उस ज़माने में थे क्लासिकी मौसीकी के रसिया थे, उनके पास गवैये बैठे होते थे। मेरे बाबा के उस्ताद जो थे, उस्ताद आशिक अली ख़ान पटियाला घराने के, एक बड़ा नाम है, तो वो यहाँ रहता था, तो उसने सिखाया उसको। तो बाबा ने क्लासिकी मौसीकी पर रिसर्च की, उसका एक नायाब ख़जाना मेरे पास पड़ा है जो इनकम्प्लीट है, मतलब जितना भी लिखा है बहुत सा है। तो मैंने सोचा आज उन पुराने वर्कों को जो समेटा जाए, देखा जाए, उसकी चीज़ें आपसे शेयर की जाए। ये पॉइंट मुझे हमारे लीजेंड साईं यार मोहम्मद शाह साईं ने कहा कि आप इस चीज़ को उजागर करें, क्योंकि वो हमारे जो लीजेंड भी हैं और मेरे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उससे यही मुझे मशवरा था कि आप इन चीज़ों को भी लाएं, स्क्रीन पर लाएं कि एक राग जो है उसके बारे में जो साईं ने रिसर्च की, तो वो क्यों टच ना रहे, वो क्यों छुपी रहे। तो आज हम साईं मोहम्मद ज़मा शाह के लिखे हुए किताब कुबीस के कुछ वर्कों को दिखाएंगे। वो हमने अभी शायद नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट है, तो उसने एक एक राग पर काम किया है। साईं बहादुर सरहदी साईं भी उसको जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे राग ललत। ये साईं मोहम्मद ज़मा शाह का और रागों के साथ ये भी एक पसंदीदा राग था। तो राग ललत जो है वो उसकी जो उसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये थाट पूरी है। वादिय सुर म यानी मध्यम यानी माँ, समूदी स्वर शनंजी यानी सा, इसमें री और द कुमल हैं और तेवर मंद का यूज किया जाता है। तेवर मंद एक ये अल्फाज जो है वो क्लासिकी मौसीकी जानने वाले समझिए, ये तेवर मंद का यूज किया जाता है। इस गाने का टाइम जो होता है रात का पिछड़ा पहर होता है। इसमें रिप यानी पंजम वर्जित है, जिसकी वजह से इसकी जाति यानी पहचान जो है वो शड़व शड़व है। ये भैरो ठाठ की खाद संपूर्ण रागनी है। ये वो अल्फाज हैं जो क्लासिकी मौसीकी इस्तेमाल होते हैं। आरोही में पंचम दर्ज होते हैं, अमरोही संपूर्ण और विक्र होते हैं। इस रागनी में शद मद को लंबा करके लगाया जाता है, यानी कि इस रागनी में जो शद मद है उसको लंबा करके लगाया जाता है। गायक ललत का अंग जाहिर करने के लिए दोनों नुकादों को लगाता है। पर अगर अमरोही जब सुर को जाहिर करते हैं तो ललत का अंग चुप जाता है। इसकी खास तान जो है वो सानी धा, पामी पा, धानी धा पा, मी मा, गी, मागी मा, मा नी, धापा गी, मी गा रासा। तो इसका इंट्रोडक्शन आप इस म्यूजिक करते हैं कि ये थोड़ा राग ललत की ये एक सुर आप सुने, ये देखें। सुना आपने, देखा, तो ये है राग ललत। उसके बाद में तारीख के पुराने वर्कों को 85 साल पीछे ले चलता हूँ, यानी 1938। ये वो ज़माना था जब साईं मोहम्मद ज़मा शाह का जवानी उरूज पर थी। तो उस ज़माने में क्लासिकी मौसीकी की एक यहाँ इंस्टीट्यूट था। यहाँ उस्ताद आशिक अली ख़ान, उस्ताद उम्मेद अली ख़ान भी रहते थे।
तो दोनों साईं ये भी मैं बता दूं कि उस्ताद उम्मीद अली खान उस्ताद थे साईं पीर गुलाम रसूल शाह जिलानी साहब के। तो पहले तो आए उनका फोटो दिखाएं चारों का, फिर साईं गुलाम रसूल शाह, साईं उम्मीद अली खान, साईं मोहम्मद जमान शाह और उस्ताद आशिक अली खान। इन चारों का फोटो उस जमाने में फोटो स्पीड, जो आप समझ लें कि राहत सिनेमा से आगे एक चौक था जो था, उसमें जो बड़ा दुकान था उससे ये फोटो निकलवाया था। तो ये नया फोटो मेरे पास मौजूद है, आपसे शेयर करते हैं, ये फोटो देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो फिर ऐसा हुआ कि ये साईं मोहम्मद जमान शाह की यादों में लिखा है, उसे लिखा है कि एक दिन उस्ताद उम्मीद अली खान और उस्ताद आशिक अली खान दोनों बैठे थे एक साथ। तो साईं ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आज राग ललत हो जाए। तो दोनों ने राग ललत गाया, ऐसा समा बांधा कि जो जानकारी रखते थे उनके होश उड़ गए। क्या बात है, दोनों का अंग था एक, दोनों का विरजन था। दोनों ने जो वो शद मद को ऊपर लगाया, ता मा नी सा पा मा, जब ये गाया तो एक समा बन गया। तो जैसा कि उस जमाने का ये गाना, ये राग जो है वो बड़ा मुश्किल था, मतलब मगर मेरे पास बाबा की कैसेट्स थी तो मैंने वो राग हाथ कर लिया। ये मेरे लिए एक नायाब चीज़ है उस जमाने की। उस्ताद उम्मीद अली खान, उस्ताद आशिक अली खान ने जो दोनों ने गाया वो आज आपको पेश करते हैं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो ये एक नायाब है, मुझे चीज़ है जो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो उसके बाद जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो उस्ताद आशिक अली खान के शागिर्द थे, यहाँ मटियारी में होते थे। अब आप सोचें कि ये हमारा घर क्लासिकी मौसीकी का महवर था, जहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान बड़े सगीर के, वो उस्ताद जो लता भी उनकी शागिर्द है, तो यहाँ बैठे रहते थे वो। तो उसने भी राग ललत गाया। तो उसने ऐसी तान लगाई कि राग ललत को नया जीवन मिल गया, नई जिंदगी मिल गई। तो आइए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के कुछ फोटोज के साथ ये राग ललत आपको सुनाए, ये देखें।
देखा आपने, बल्कि सुना आपने? तो ये थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और राग ललत। ये देखिए साईं मोहम्मद जमाल शाह की टेस्ट, ये साईं मोहम्मद जमाल शाह का मयार म्यूसिक के हवाले से। कैसे कैसे लोग यहाँ रहते थे, कैसे इनसे सीखा जाता था। आज तो हमें पता भी नहीं यहाँ मटन में कौन लोग होते हैं उनको समझते होंगे। साईं यार मोहम्मद शाह होंगे, साईं बहादुर सरअली साईं होंगे। और हाँ, ये मैं बात जरूर कहूँगा, साईं सरदार हाजी खुदा जामोद भी इस चीज़ में दिलचस्पी रखते, मगर उसने कभी जो है वो इस चीज़ को जाहिर, मगर वो रागों को बड़ा पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि राग ललत को सबने गाया, मगर पंडित ओमकारानाथ, ये एक बड़ा नाम है गवैयों में, एक बड़ा नाम है पंडित ओमकारानाथ। जिस तरह ललित को उसने गाया, उसने एक नया अंग उसमें शामिल किया, यानी कि सानी धा पामा गी को जिस तरह उसने श्रद्धमत के साथ गाया, तो एक तारीख बन गई, एक जीवन दान मिल गया इस राग को। तो आइए जो पंडित ओमकारानाथ से ये एक ललित राग की कुछ लाइनें सुने, ये देखिए। पिया बियु कर पपी हरा पियु पियु रट पपी पियु पियु करता पपी हरा पियु पियु करता पपी उड़री कोयालिया कवन दे मुरे पिया को मिलना कर हो पियु 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 रट। जी जनाब, देखा आपने। तो अगर राग ललित की चीज़ें बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने एक छोटा सा चैप्टर लेके मोहम्मद जमाल शाह की बातों को लिखा, तो पाकिस्तान में भी इसको बहुत इस्तेमाल किया गया। हमारे मेरे पसंदीदा मूसीकार निसार बज़मी साहब ने जो है वो उस ज़माने में एक फ़िल्म बनी थी ताजमहल, उसमें उस्ताद आशिक अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान से राग ललित गवाया था। तू है सरापा ताजमहल, एक फिल्मी रंग में ये गाना गाया था। तो बड़ा जो है वो अच्छा लगा सबके भाया सुरों को, मगर जैसा कि क्लासिक मौसीकी को यहाँ लोग कम जानते हैं, उसमें वो नहीं, मगर उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान जिस तरह राग ललित को ताजमहल में पेश किया, ये एक बड़ी चीज़ है। तो आइए ताजमहल के 2 लाइनें आपको सुनाए उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान के। जी जनाब, देखा आपने, आपको मज़ा आया, कैसा लगा, अच्छा लगा? उसके बाद इस ललित राग से इंडिया में तो बहुत सारे गाने बने हैं, अभी मुझे याद तो नहीं, मगर एक गाना है कि मोहम्मद रफ़ी का कि एक शहंशाह ने दौलत का सारा लेके हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मज़ा, ये जो है वो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, जो राग ललित में था, कभी आप सुन लीजिएगा। तो मेरे पास जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं अब प्रोग्राम करता रहूँगा। साईं यार मोहम्मद शाह का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे ये पॉइंट दी। तो मेरे पास बाबा से कहा बहुत सारे रिकॉर्ड, पूरे रागनियाँ उनकी, जैसा कि मेरी जानकारी नहीं है इतनी, मैं तो उसको स्क्रिप्ट याद करता हूँ, मैं इसको पढ़ के, इतने लफ्ज़ ठेठ हैं, इनको मुझे पूरी रात याद करता हूँ, पूरी रात पढ़ के फिर उसको रिपीट करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ में ऐसा ना हो कि कुछ मडभीड़ हो जाए, तो शद को मद कर दूं, मद को शद कर दूं। तो इस राग की रागनी को जानने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की, वीडियोस की इस्तेमाल किया, रिसर्च की, फिर जाकर मैंने ये प्रोग्राम किया। छोटा सा प्रोग्राम है, आपकी नज़र है, आपकी भेंट है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और मैं साईं यार मोहम्मद शाह, साईं बहादुर साईं सरअली से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा ये इस प्रोग्राम और कोई मटेरियल देखे ना देखे, ये दोनों देखें और मुझे मशवरा देंगे ये कि प्रोग्राम कैसा लगा, क्या मैं ये सिलसिला शुरू करूँ। और भी साईं के कलेक्शन मौसीकी बहुत, ये तो छोटा चैप्टर है, मेरे पास हज़ारों ऐसे चैप्टर हैं, अगर मैं करने पर 2 साल तक मुसलसल प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो मेरी पहली काविश है राग पर काम करने की, मेरी पहली काविश है कि मैंने ये प्रोग्राम किया है अपने तरीके से, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।